नमस्ते। आपका डॉक्टर मलिक हूँ। ये मेरा थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो मैं क्या हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे बोले तो वेट कैसा बढ़ गई हूँ, बीपी कैसा ज़्यादा हो गई, और उसके साथ में मेरा शुगर भी ज़्यादा हो गई, गुर्दे भी थोड़ा डैमेज होने लगे, और ये सब बोल चुका हूँ। थोड़ा ये मेरा फर्स्ट वीडियो में ऐसा। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में ये पूरा प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा प्रॉब्लम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं इसे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको। मेटाबॉलिक सिंड्रोम माने उसमें बीपी ज्यादा हो जाती है, शुगर ज्यादा हो जाती है, थायराइड काम नहीं करती है, उसको टैबलेट देना पड़ती है, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं उसको, ओबेसिटी, आप फुल वजन ज्यादा हो जाते हैं, पेट भी ज्यादा हो जाती है। हिर्सुटिज्म ये बच्चियों का प्रॉब्लम है। हिर्सुटिज्म माने इधर उधर थोड़ा बाल आना फेस के ऊपर, वो तब हिर्सुटिज्म बोलते हैं उसको, ज्यादा बाल फेस के ऊपर आना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन माने एक ब्लड टेस्ट है ये। आपके गुर्दे जब थोड़े थोड़े खराब होने लगे तो ये क्रिएटिनिन ज्यादा होती जाती है। 1.3 तक नॉर्मल है, मुझे 1.8 हो गई थी। 8 हो गई थी। उसके बाद इनफर्टिलिटी, ये भी मेरा प्रॉब्लम है। मेरा 3 बच्चे हैं, पूरा 3 डॉक्टर है, 3 भी सर्जन्स है, छोड़ दीजिए मुझे। मगर ये इनफर्टिलिटी नया जो मैरिज हुआ उन लोगों का है। और पीसीओडी ये भी बच्चियों का प्रॉब्लम है। जैसे कि आपका अंदर ओवरीज होते हैं बच्चियों में, उसमें छोटे छोटे बबल्स, वाटर का बबल्स आ जाते रहते हैं। और ये सबका कारण एक ही है। जब मैं पूरा पता कर चुका हूं और पढ़ने लगा हूं, ये सब चीजों का कारण एक ही है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। आप सबको मालूम है इंसुलिन क्या होता है। पैंक्रियास बोल के एक छोटा ग्लैंड अपना, ये आप पेट के नीचे लिवर होता है, लिवर के लेफ्ट साइड लिवर होता है, राइट साइड भी लिवर होता है, उसको लोब्स बोलते हैं। लेफ्ट साइड लिवर के नीचे पैंक्रियास होती है, स्टमक और लिवर के बीच में पैंक्रियास, 50 ग्राम का पैंक्रियास, वो इंसुलिन बोल के एक हार्मोन को वो प्रोड्यूस करते रहती है। आप जो ये गेहूं कर रहे हैं, आप जो चावल कर रहे हैं, आप जो शुगर कर रहे हैं, और आइसक्रीम्स, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कुछ भी हो, आप जो गुड़ खा रहा है, गुड़ ये शुगर केन से, ये गुड़ जो आ रहा है वो शुगर केन से आ रहा है। ओके, ये शुगर केन से आया जो शुगर और गुड़, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप चावल, आपका गेहूं, आपका ये शुगर, आपका ये गुड़, ये सब आपको इतना खराब करके छोड़ रहा है, क्योंकि वो अंदर गए इमीडिएटली ग्लूकोज रिलीज हो जाती है। ग्लूकोज अगर पेट में मिल गया, इंटेस्टिन अपना पेट में मिल गया, तो इमीडिएट पैंक्रियास हैरान हो जाती है, वो इधर उधर भागती है, उसमें से पूरा हार्मोन निकल जाती है, वो इतना टायर हो जाती है, काम करके करके थक जाती है पैंक्रियास। इससे आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि इंसुलिन आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। ओके, बाहर से इंसुलिन भी लो, ये बीपी शुगर कम होने के लिए काम नहीं कर रहा है, ज्यादा इंसुलिन लेना पड़ रहा है। ये सब बीमारियों का एक ही इलाज है, आप ये सब छोड़ देना चाहिए। मैं ये सब पढ़ के मेरे तो डाइट थोड़ा चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट मुझे इतना मालूम नहीं था कि मैं इंटरनेट में जाऊं, देखूं, थोड़ा बुक्स वगैरह सीनियर से पता कर लेके मैं थोड़ा डाइट चेंज करें, जहां पे चावल नहीं होती, गेहूं नहीं होती, शुगर नहीं होती, ये गुड़ नहीं होती, और हनी भी नहीं होती, ये सब। मैं कर रहा हूं क्या, वो मिल्क का प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, थोड़ा कर्ड वगैरह भी कम खाना है। तो मैं क्या करा, मैं वेजिटेरियन हूं, मगर फिर भी थोड़ा चेंज होना पड़ा। सुबह ब्रेक मैं थोड़ा ऐसा कर रहा हूं कि सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा, सुबह ही खाते हैं ना, थोड़ा पहला एक्सरसाइज, पहला नींद से उठते ही एक घंटा तक एक्सरसाइज कर रहा था। उसके बाद में ब्रेकफास्ट जो मैं खा रहा हूं, सुबह नाश्ता जो खा रहा हूं, उसमें सिर्फ थोड़ा मक्खन ले रहा था। मक्खन, 1 कप का मक्खन लेके उसके साथ में खीरा, टोमेटो, वो सब कट करके मक्खन के साथ मिलके मैं नाश्ता कर रहा था। उसके बाद में दोपहर में मेरा भोजन क्या कर रहा था, मैं लंच भोजन को क्या कर रहा था, ये मेरा वाइफ से बोल के थोड़ा
ज़्यादा सब्जी थोड़ा करा के कुकर में लगा के थोड़ा कम ये मिर्च वगैरह थोड़ा कम डाल के जो अकेला खा सकते हैं। ये उसमें चावल नहीं डालना पड़ता है, गेहूं नहीं डालना पड़ता है, कुछ नहीं, डायरेक्ट खा सकते हैं। उससे 1 कप कर्ड, इतना जो होता है सब्जी, और उसके बाद उसके साथ 2 अंडे जो बॉइल्ड अंडे होते हैं 2 लेता था। और ये सब 2 साल के पहले। और रात को क्या लेता था, सेम वंस अगेन और एक साथ मैं थोड़ा सीरियस ले लिया बस, और कुछ नहीं। मैं कैसा तो भी नॉर्मल होना चाहिए बस। तो क्या करा, शाम फिर रात को सेम ऐसे ही, फिर सेम वही सब्जी, कुछ और सब्जी, और उसके साथ में 1 कप कर्ड, वो दही, 1 कप दही दोपहर में खाया हूँ। और उसके साथ मैं 2 अंडे, 4 अंडे पर डे में, दिन में 4 अंडे, ब्रेकफास्ट के बाद में, लंच में, डिनर में। ये मेरा शेड्यूल था। अगर कभी थोड़ा पेट खाली हो गई, कुछ खाने का दिल मांगे, तो एक खीरा कट कर देता, थोड़ा मक्खन डाल के खीरा से खा लेता था। सो ये सब ऐसा हुआ। 3 महीने में मुझे बहुत चेंजेस लगे। बीपी थोड़ा कम होने लगा, शुगर थोड़ा कम होने लगा। 3 महीना कुछ नहीं, नो चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ यही। सो थोड़ा मैं वजन कम, मगर ये परमानेंट नहीं है। ऐसा कैसे, कितने साल खा सकता हूँ, कितने दिन खा सकता हूँ मैं? तो क्या था, जब इंटरनेट में सर्च करना पड़ा, देखते रहा हूँ, तो सडनली मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर कादर वली साहब बहुत बात कर रहे हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स बोले तो कदन्ना होते हैं मिलेट्स, छोटी ग्रेन्स होते हैं, कदन्ना बोलते हैं हिंदी में। सो उसके बारे में बोल रहे थे। 5 तरह का कदन्ना, जैसे कि कंगनी, छोटी कंगनी, कोतरा, कुटकी, और बोलते हैं समावत के चावल, ये 5। और एक बार बोलता हूँ, कंगनी, छोटी कंगनी, कोदरा, कुटकी और समावत के चावल, संवा बोलते हैं, नहीं तो समावत के चावल। ये 4 तरह का, ये 5 तरह का बोल रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो राइस, अपना चावल, अच्छा अपना गेहूं के बदले ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा, खाने में इजी हो जाती है। तो 1 हफ्ता मैं खाया तो लगा कि सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो क्या है ये चावल, गेहूं और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों ये मिलेट्स खाना पड़ता है? अगर सेम है तो एक ही बात है, उसमें फाइबर कम हो जाती है, कम है। चावल में फाइबर कम है और गेहूं में फाइबर, जब आप पेट में गया तो इमीडिएट ग्लूकोज बन जा रही हो और पैंक्रियास दौड़ते आ रहा है। मगर ये जो कदन्ना जो है ना, ये कदन्ना ऐसा 5 तरह का कदन्ना जो है, इसमें बहुत फाइबर होती है। ऐसा एक छोटा है वो, एक पूरा फाइबर है। ये फाइबर खुलने के बाद आपको अंदर आपको ये कार्बोहाइड्रेट जो अपना खाना है वो मिलती है। सो ये खुलना लेट हो जाती है। सो स्लोली पैंक्रियास जो है अल्लू काम करने लगती है। उसको पैंक्रियास स्लोली काम करने लगती है, तो पैंक्रियास को रेस्ट मिलती है। और एक बार पैंक्रियास को रेस्ट मिली, आपको ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। आप रिटर्न नॉर्मल, पैंक्रियास को पूरा रेस्ट हो जाती है, आप रिटर्न नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसा मैं 2 साल से मिलेट का डाइट ले रहा हूँ। ऐसा एक मिलेट, लाइक एक दिन मैं कंगनी 2 दिन, छोटी कंगनी 2 दिन, खोदरा 2 दिन, कुटकी 2 दिन, समावत के चावल 2 दिन। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सबको फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, 5 तरह का मिलेट। 2-2 दिन मिक्स करके नहीं खाना जी, 2-2 दिन ऐसा खाता हूँ, सुबह, दोपहर को, रात को। एक काम कर रहा हूँ कि लंच में, डिनर में, सुबह 9 बजे मेरा वाइफ कुक कर देती है। मगर ये जो मिलेट्स जो है ना, ये कदना जो है ना, आप 4 घंटे पहले, आप 6 घंटे पहले, कम से कम 6 घंटे पहले पानी में रहना चाहिए। उसके बाद ही आप उसको थोड़ा कुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि पानी में कम से कम 6 घंटे रहने से वो फाइबर होगा, वो थोड़ा
आलू सॉफ्ट होती है। उसके बाद में अगर मैं ये ब्रेकफास्ट सुबह उठते ही 1 घंटा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज कैसा करता हूं, क्या करता हूं मैं बताया हूं आपको। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। और उसके बाद में इमीडिएटली 5:30 6:30 से तक 5:30 से 6:30 तक एक्सरसाइज करता हूं। और नहा के मैं 7 बजे 7:30 बजे के बीच में मैं ये नाश्ता कर देता हूं। क्या नाश्ता करता हूं? प्रीवियस जो रात में पका रात में जो कुकिंग हुई वो ये जो कुछ भी ये सब है ना कदरना, रात में जो कुकिंग हुई वो सुबह लेके खाता हूं। रात में होना चाहिए ब्रेकफास्ट सिर्फ नाश्ता में रात में 9 बजे 10 बजे जब कुकिंग हो गई आप रख लिया, सुबह खाए तो उसमें बहुत तरह का बैक्टीरिया कृमि कीटक आता है, कृमि आते हैं, दिखते नहीं, वो सब पेट के लिए बहुत अच्छा होते हैं। वो कृमि जो होते हैं ना उसमें थोड़ा कर्ड डाल दीजिए, थोड़ा पानी 1 चम्मच कर्ड और अचार के साथ आप पिघल के उसके साथ पापड़ वगैरह भी खा सकते हैं। 3 महीने से 6 महीने कम से कम 1 साल तक ऐसा कीजिए आप। सुबह नाश्ता ऐसे ही रात में कुकिंग करके सुबह लेना, क्योंकि उसमें पूरा तरह का आपको ये कीटाणु जो दिखते नहीं आंख को वो आते हैं, वो जमते हैं। बहुत अच्छा पेट की है, वो पेट में रहना चाहिए। वो अगर पेट में रहे आपका नॉर्मल जो पेट पूरा बॉडी का जो बायोकेमिकल रिएक्शंस पूरा बॉडी में जो हो रहा है, ग्लूकोज से ये बनना, ग्लूकोज से वो बनना, वो सब होता है, वो सब ये कीटाणु से नॉर्मल होता है। ओके, पक्का नॉर्मल हो जाते हैं आप। तो डेली वो खाता हूँ। उसके बाद में दोपहर में सिंपल ये और मैं बोला ना, दोपहर और रात को भी यही खदरना ही खाता हूँ, मिलेट्स ही खाता हूँ। मगर 2 दिन में 2 या 3 दिन 1 मिलेट खाता हूँ और 3 दिन और 1 मिलेट खाता हूँ, मगर कभी मिक्स नहीं करता हूँ मैं। सो 3 दिन वो भी वही कादरवली साहब भी वही बोलते हैं। सो कादरवली साहब का आप थोड़ा फॉलो कीजिए आप इंटरनेट में उसका, और उसका बेटी भी है डॉक्टर सरला बोल के, वो भी बहुत अच्छा बोल रहा है। और उसको पद्मश्री, कादरवली साहब को पद्मश्री भी मिला। ये साल को बोलते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो प्लीज आप, ये मेरा एडवाइस है कि आप पूरा मिलेट्स पे आ जाइए 1 साल तक। 1 साल आप ऐसा कीजिए, 1 साल में आप पूरा प्रॉब्लम्स आपको नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद में थोड़ा सोचिए, मगर आप 1 साल अगर ये सब इस्तेमाल करें तो आपको ही लगता है कि भाई है ना अच्छा है। आप और एक चीज जो है, आप नॉनवेज को छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, नॉनवेज का छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं वेजिटेरियन हूं, मैं थोड़ा नॉनवेज नहीं लेता हूं, सिर्फ सब्जी लेता हूं। मगर आप सब तरह का नॉनवेज ले सकते हैं, वो प्रॉन हो, कुछ भी हो, चिकन हो, मटन हो। मगर ये खदना के साथ, मिलेट्स के साथ, ये 5 तरह का मिलेट 3 दिन आप कुछ भी नॉनवेज खाइए। सब कादरवली साहब नॉनवेज के अगेंस्ट है, मगर वो अलग प्रॉब्लम की है वो, क्योंकि वो कैंसर्स वगैरह के लिए सोच रहा है। मगर मैं जो प्रॉब्लम आपको बोलता हूँ, ये प्रॉब्लम्स को और आपका नॉनवेज को कुछ ताल्लुक नहीं है। आप नॉनवेज भरपेट, और एक प्रॉब्लम भी है, ये खदरना जो है मिलेट्स है, पेट भर खा सकते हैं आप। नॉनवेज खाइए, कुछ भी खाइए, नॉनवेज के साथ ये खदरना मिक्स करके कीजिए। और एक थिंग है कि खदरना का पाउडर वगैरह मत बनाइए 1 साल तक ये पाउडर बना के डोसा डालना, इडली डालना, वो सब मत कीजिए आप। जैसा खदरना है, जैसा है वैसे ही इस्तेमाल कीजिए आप, सुबह दोपहर रात। 1 साल 3 महीने फर्स्ट गोल आपका पहला, सेकंड 6 महीने, 1 साल ऐसा कीजिए और आपका चेंजेस आप ही देखेंगे। बस और एक छोटा चीज मैं बोलता, ऑयल्स के बारे में। ऑयल्स बोले तो अपना बाहर जो ऑयल्स में रिफाइंड ऑयल्स वो ही मिल रहा है। सो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये बाहर का ऑयल्स मत लीजिए आप, बहुत डेंजरस है। आप अपना गांव का ऑयल्स जो होता है, कोल्ड प्रेस्ड बोलते हैं, इसके बैल से आपको अपना विलेजेस में बनाते थे, वो घरों में बनाते थे। वो ऑयल जो होता है, चाहे वो तिल का ऑयल हो, नहीं तो आपका ग्राउंडनट, क्या है आपका ये पल्ली का ऑयल हो, नहीं तो
कोकोनट बोले तो ये नारियल का ऑयल हो, कुछ भी हो, आप जो भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो, बाहर मत लीजिए, शॉप्स में मत लीजिए, प्लास्टिक बॉटल्स में मत लीजिए। आप जाइए और वो जहाँ पे बनाते हैं, अपना गांव में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं, और वो बैल से बनाते रहते हैं, वहाँ पे लीजिए। 90% आपका प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। 3 साल से मैं यही काम में हूँ और पूरा सब कुछ नॉर्मल। अब तो बीपी नहीं है, बीपी भी कम हो गई, शुगर बिल्कुल चली गई। 2 साल से शुगर नहीं है मुझे, गोलियां भी नहीं खा रहा हूँ, और थायराइड नॉर्मल हो गई, कभी गोलियां छोड़ दिया, सब कुछ। और वजन भी 90 से लेके अब मैं 15 कम हो गया हूँ और बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ। मेरी बात सुनिए।